जय हिंद मेरे बच्चों, मैं राजेश सर मैथ्स के इस महत्वपूर्ण क्लास के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। यदि मेरे बच्चों आप लोगों को जो है वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोग जो है लिंक में यूट्यूब चैनल राजेश जिज्ञासा एकेडमी सर्च करेंगे तो वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा। वहां पर सभी टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस की वीडियो है वो आप लोगों के लिए पड़ी हुई है, तो चाहेंगे तो आप लोग देख सकते हैं और बहुत ही साधारण भाषा में हमने समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं। एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबी है, वह 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे यात्री को कितने समय में पार कर लेगी? तो मेरे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे यात्री को कितने समय में पार कर लेगी। जब दो व्यक्ति या दो गाड़ियां गतिमान हो और एक ही दिशा में चल रहे हो तो वहां पे सापेक्षिक चाल क्या होती है, कम हो जाती है। और जब विपरीत दिशा में चलकर के एक दूसरे को पार करते हैं वहां पर सापेक्षिक चाल का मान क्या होता है, अधिक हो जाता है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबी है, ठीक है। सबसे पहली बात तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, तो आप कहेंगे रेल की लंबाई जो है यहाँ पर दिया हुआ है सर, कितना दिया हुआ है, 300 मीटर, ठीक है। और उसकी चाल कितनी है, तो उसकी जो चाल है वह है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और उसके विपरीत दिशा में चल रहे यात्री की चाल कितनी है, तो यात्री की जो चाल है वह है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और चूंकि दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं अतः सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगी, तो भैया यहाँ पर आपका हो जाएगा सापेक्षिक चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब भैया पूछा गया है कि विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। अब यहां पर सबसे मजे की बात यह है कि रेलगाड़ी किसको पार कर रही है, किसी व्यक्ति को पार कर रही है। इसका मीन्स है कि वह केवल अपने लंबाई के बराबर दूरी तय कर रही है। इसका मीन्स है उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, तो भैया वह है आपकी 300 मीटर। और चाल क्या है, तो चाल आपने देख लिया, आपका आ गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब भैया ये चाल जो है ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और दूरी किस में है, मीटर में है। अब भाई जब तक इकाई समान नहीं होगी तब तक क्रिया संपन्न नहीं होगी। अब इकाई को समान बनाने के लिए किलोमीटर प्रति घंटे को हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आपको मालूम है कि 5/18 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 60 गुने 5/18। तो भैया 6 दहा में 60 और 6 तिया 18, 10 पच्चे 50, 50/3 मीटर प्रति सेकंड, ये उसकी चाल आ गई, ठीक है। अब भाई समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है, 300 मीटर और चाल क्या है, 50/3 मीटर प्रति सेकंड। तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहां पर भैया, अब क्या करेंगे, 300 बटे में भैया 50/3, 3 चला जाएगा ऊपर। अब आपका हो जाएगा 300 गुने में 3/50, भाई 0 से 0, 5 6 30, 6 या 18, तो कितने सेकंड में, तो आप कहेंगे सर जी 18 सेकंड में पार कर जाएगी। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन में है कि भैया 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। किसको पार कर जाती है, रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को पार कर जाती है। और जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, किसी सिग्नल खंभे को या किसी पेड़ को पार करती है तो वह केवल अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो रेलगाड़ी व्यक्ति को पार कर रही है उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई है 200 मीटर। इसका मीन्स है कि यहां पर उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर जी 200 मीटर हो जाएगी। और यहां पर पार करने में समय कितना लगा, पार करने में लगा समय जो है दिया हुआ है 9 सेकंड का। अब भैया जिस रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति है उसकी चाल कितनी है, उसकी चाल दिया हुआ है भैया, यहां पर ध्यान दीजिएगा, उसकी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो रेलगाड़ी व्यक्ति को पार कर रही है उसकी चाल पूछा है, तो मान लेते हैं कि रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को
जो रेलगाड़ी पार कर रही है उसकी चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भैया। अब यहां पर आपको ये देखना है कि जो रेलगाड़ी व्यक्ति को पार कर रही है वह उसी दिशा में चलकर पार कर रही है या विपरीत दिशा में चलकर पार कर रही है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में अगर चल रही है यहां पर सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 30 प्लस x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्लियर है आप लोग। अब भैया चाल बराबर क्या होता है, तो आपको मालूम है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय के। मैथ्स या जीवन कहता है मेरे प्यारे बच्चों क्या, कि क्रियाएं तभी होती हैं जब इकाइयां समान होती है, जब तक इकाई समान नहीं होगी तब तक आपकी क्रिया संपन्न नहीं होगी। अब यहां पर देखिए चाल किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटे में है। अब दूरी किसमें दिया है, मीटर में। समय किसमें दिया है, सेकंड में। तो भाई इनको समान बनाना होगा। अब भैया हमने लिख दिया, और आपको मालूम है चाल की तुलना चाल से, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो भैया 30 प्लस में x है। अब भैया यहां पर 200 मीटर है, मीटर को हम किलोमीटर बदलने के लिए हम क्या करेंगे, बटे 1000। और समय कितना है, 9 सेकंड। 9 सेकंड को घंटे बदलने के लिए हम क्या करेंगे भैया, 3600 से भाग देंगे। ऊपर नीचे का गुणा, बीच बीच का गुणा हो जाएगा। अब भैया आपका हो जाएगा 30 प्लस x बराबर 200 गुणे 3600 और बटे में 1000 गुणे में 9। भैया 3 जीरो, आपका 3 जीरो से क्या हो गया, डिवाइड हो गया, कट गया। अब भैया 9 एकम 9, 9 चौक 36। अब यहाँ पर 20, 20 चौक 80, तो आपका हो गया 30 प्लस x बराबर 80। तो भैया x बराबर क्या होगा, 80 माइनस में 30 अर्थात 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भैया जो व्यक्ति को पार करने वाली रेलगाड़ी है उसकी चाल कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मीन्स है कि यहाँ पर इसका ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। तो मेरे बच्चों आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोगों के लिए कितना आसान सा लग रहा होगा। और ऐसे ही सभी क्वेश्चंस को अगर आप करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आप लोगों को सभी क्वेश्चंस कराए जा चुके हैं।